कितना भगवान देखो निमाणेपन में है। बोलते हैं ना आप छोटे ना मैं बड़ा, ना मैं छोटा ना आप बड़ा। ये कितना निमाणापन है। हाँ, आप बोल सकते हो निमाणापन है, 100% है, पर उनका दिमाग निमाणेपन से भी आजाद है। निमाणेपन से भी आजाद है। निमाणेपन की अवस्था आवश्यकता तब पड़ती है जब मेरे मन में अहंकार हो। तभी तो मेरे को अपने दिमाग को निमाणेपन में लेके आना पड़ता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? सूक्ष्मता से कैच करना। निमाणापन भी एक पना है। हमें अपने दिमाग को उससे भी आजाद करना है, उससे भी गहरा उतरना है। इस प्रकार की आजादी कि मेरे को किसी पने में डिपेंड होने की जरूरत ना पड़े। निमाणापन का आधार तब लेना पड़ता है जब मेरा मन थोड़ा थोड़ा अहंकार में भी है और आत्मिकता की ओर जाने की कोशिश में भी है। मतलब वो रास्ते पर है, वो रास्ते में है। कोई बात नहीं, ये भी बात बहुत अच्छी है कि अहंकार से तो बेटर है ना कि मैं निमाणेपन में रहूं, मैं हर बात पे शुक्राना में रहूं, हर बात पे मैं बोलूं मालिक तेरी रजा है, उसमें मैं राजी हूँ। थोड़ा थोड़ा मेरे अंदर में सच्चाई की थोड़ी तो झलक आवी, थोड़ा तो मेरा मन आराम में आए, थोड़ा तो मैं नए कर्म करने से अपने आप को मैं बचा सकूं। सो इट इज एब्सोल्युटली फाइन। मतलब फिर भगवान के अंदर में कौन सा पना है? वही तो, कोई भी पना नहीं है। वो कौन से स्वरूप में टिके हैं आप बोलो? अपने ही स्वरूप में, आत्मा के स्वरूप में। और वहीं से बात करी भगवान ने कि हमारा कौन सा कर्तव्य है, कौन सा कार्य है? अपने आप में टिकना, मतलब अपने आप को पहचानना। जब तक मेरे अंदर अपने ही बारे में बहुत कंफ्यूजन होती है ना, तो हमको सृष्टि में हर टाइम हर जगह कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगी। ना हम ठीक ढंग से सोच पाएंगे, ना ही मेरे से शब्द राइट निकलेंगे, ना ही मेरे से कोई कार्य सीधी ढंग से करेक्टली हो सकेगा। मतलब हर कार्य से पहले थोड़ा सा हमको डाउट होता है। मतलब इट इज नॉट ओनली अबाउट कि कार्य के कारण डाउट हो रहा है या कार्य में कंफ्यूजन है, नहीं। ये बात है, आप समझो, हर चीज को समझो। अगर आपको मालूम ही नहीं है आप कौन से देश के वासी हो, तो आप पासपोर्ट बनाने जाओगे तो कौन सा देश का बनाओगे? आप आधार कार्ड बनाओगे तो उसमें अपनी नेशनलिटी क्या लिखोगे? आप समझ रहे हैं? फ्रॉम द बिग पिक्चर, फ्रॉम द मैक्रो लेवल मेरे को समझते 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 छोटी सी छोटी बात मेरे को समझनी है। बिग पिक्चर समझेंगे तब जाके छोटा पिक्चर में हमें कोई मुश्किल नहीं आएगी समझने में। द मैक्रो इज रिक्वायर्ड फॉर अ डीप इंटेलिजेंट माइक्रो अंडरस्टैंडिंग। ऐसे ही यहाँ पे मैक्रो क्या है भाई, और माइक्रो क्या है? आध्यात्म जीवन में अपने आप के बारे में जानना बहुत जरूरी है। एक बात आप समझो, पूरा टाइम, पूरे संसार में, पूरा जन्म में हम कई चीजें करके आ रहे हैं। कई चीजों का हो सकता है हमको समझ भी हो, आई वोंट से ज्ञान भी हो, पर समझ भी हो सकती है हर चीज की। बहुत हम इंटेलिजेंट हैं, और छोटी छोटी बातों की भी जो बड़ों ने हमको बोला है उस सब की हमको समझ है। पर अपने अंदर की चिपक जो है उसको मैं आइडेंटिफाई कैसे करूं? और चिपक जो है वो मेरा विकार का रूप कब धारण कर लेता है उसको मैं कब जानूं? और फिर उससे मैं मुक्ति अपने आप को कैसे दिलाऊं? विकारों से मुक्त होना ही तो मुक्ति है। और कौन सी मुक्ति है बोलो? और किससे मुक्त होंगे? आप जो हो सो तो हो ही, आप जो हो सो तो हो ही, उससे थोड़ी ना मुक्ति लेनी है। पर मेरे विकारों के कारण ही तो मेरे को अपने आप का मालूम नहीं पड़ता। अच्छा, तो दो चीजें यहाँ पे समझनी है। विकार किसको बोलते हैं और अपने आप को समझना मतलब क्या? क्यों और क्यों जरूरी है अपने आप को समझना? अगर हम अपने आप को जान पाते हैं तभी तो मैं सामने वाले को जान पाता हूँ, तभी तो मेरे अंदर में ये द्वैत का भाड़ मिटता है। मतलब ओ आई मिस यू सो मच, ये कब होता है? जब मेरे अंदर में सामने वाला मुझसे अलग है,
तब जाके मेरे अंदर में ऐसा भान आता है। When I say I miss you or I like you or I don't like you, I hate you, I don't want to be with you, ये सारी बातें कब होती हैं? जब अंदर में द्वेष का भान पूरा है। किसी भी प्रकार का विकार मेरे मन में तभी होता है जब मुझको अपने आप का मालूम नहीं पड़ता। थोड़ा थोड़ा झलक भी, 10 सेकंड की भी अगर मेरे अंदर में झलक हो जाती है अपने आप की पूरे दिन में, आपको मालूम है आप करोड़ों विकारों से छुट जाते हो। वैसे आप बोलोगे दीदी विकार तो खाली 5 ही हैं, पर वो 5 विकारों का अनगिनत सब डिविजन हैं। जैसे समुद्र आप बोलते हो एक ही है, पर लहरें अनगिनत है ना। फिर भी आप बोलोगे दीदी वही लहर तो जाती है और वही लहर तो वापस आती है। आई डोंट एग्री। एक टाइम पे कितनी लहरें दिखाई देती हैं। हाँ, उत्पन्न होती है एक ही सागर से, पर है तो वो लहरें। आप होंगी वो सागर का एक हिस्सा, पर आप उसको पूरी तरीके से सागर तो नहीं बोलोगे। लहरों में मैं बंदा कोई डूबता तो नहीं है। मतलब एक विकार के अंदर में कई विकार है। हालांकि ये पांचों विकार की उत्पत्ति होती ही है वो आत्म रूप की महासागर में, लेकिन जब वो महासागर आत्मा और वो आत्मा ही परमात्मा और भगवान, तो ये विकार जो वहीं से उत्पन्न होते हैं, तो ये खराब कैसे हैं? ये खराब किस प्रकार के हैं? कमाल की ये बात है ना। यही तो जवाब आप समझो और सुनो। मन के अंदर का अज्ञान जो है ना, वो इन विकारों को गलत तरीके से यूज करता है। अगर अज्ञान अंदर से हट जाता है ना, तो वही विकार मेरे लिए लाभदायक होता है। अच्छा, तो पहले समझो ये 5 विकार कौन से हैं, आप बताओ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। हाँ, लिखना जिसको लिखना है तो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। थोड़ा जब भी आपको समय मिलता है, जब आप अकेले में होते हो, तो थोड़ा ध्यान देना इन 5 विकारों पर। अपने अंदर लग के देखना कि अरे ये काम है क्या मेरे अंदर में। किसी भी चीज को पाने की वासना, चलो ठीक बात है, पर मच वॉन्ट्स मोर वाला कीड़ा तो मेरे अंदर में नहीं है। थोड़ा सा किसी ने मान क्या दे दिया, हम तो उसी के पीछे लग गए। हम उसी मान के अपने आप को लायक समझते हैं। आप ये बात समझ रहे हैं? हम उस मान के अपने आप को लायक समझते हैं। ना बाबा ना, लायकी तो खाली भगवान के नाम से होती है, सत के संग से अपने आप को जोड़ने से होती है। प्रभु कृपा के कारण वो लायकी हमारे अंदर आती है, नहीं तो हमारे अंदर में तिनका मात्र भी लायकी नहीं है। क्योंकि जिस मन में अज्ञान है उस मन में अहंकार है, जिस मन में अहंकार है उस मन में 5 विकारों का वास है, और जिस मन में 5 विकार है तो आप सोचो नहीं, अनगिनत चिपक उसके अंदर है। ऐसे मन को लायकी भला कहाँ से मिल सकती है? आपके पास बहुत पैसा आ गया तो सडनली आपकी लायकी बढ़ जाती है? नहीं, ये विकार तो तभी भी है, ये चिपक तो तभी भी है। फिर भी तो आपने अपने जन्म को राइट प्रकार से यूज नहीं किया। वो जो पैसा आज आया है वो प्रारब्धवश आया है, कल को वो चला भी जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं घर से पैसे को लेकर बाहर फेंकूं, पर मैं अपने अंदर की समझ को बदलूं। समझ को बदलूं, जो मुझको लगता है कि सामने वाला मेरा मान कर रहा है ना, हाँ वो तो करेगा ही, मैं हूं ही इतना अच्छा, मैं हूं ही इतना लायक। नहीं, वो मान इसलिए करता है कि वो उसका स्वभाव है, वो उसका संस्कार है, वो उसकी अच्छाई है, वो उसका बड़प्पन है, इसलिए वो मान करता है। थोड़ा टाइम आप उसके साथ समय बिताओ, थोड़ा और बिताओ, थोड़ा 3-4 दिन और बिताओ, उसका दूसरा स्वभाव भी आपके सामने आ जाएगा। वो बोलेगा अरे मैंने तो उसका इतना मान किया, पर इसने तो मेरी बात ही नहीं सुनी, ये तो रिटर्न में मेरे को कुछ करता ही नहीं है, ये तो रिटर्न में मेरे कुछ देता ही नहीं है। आपको उसका स्वभाव भी सामने आका दिख जाएगा, दिख जाएगा। मतलब पूर्ण कोई भी नहीं है। द पॉइंट इज, जब कोई मेरे को मान देता है, मेरे को लगता है कि मैं लायक हूँ, पर लायकी उसकी बात है मेरे अंदर में जब तक
सत्य का दर्शन नहीं होता। मैंने अपने आप को नहीं जाना तो मैं किसी और को कैसे जानूंगा। अच्छा, तो इसको जानने के लिए मुझे क्या करना है? गुरुओं के साथ लेना देना करना जरूरी है। हाँ, आप अज्ञानी के साथ बैठोगे ना, देखो आपको कौन सी फीलिंग आती है। हम जब अज्ञानियों के साथ बैठते हैं तो हमारे अंदर की ऊर्जा और खत्म होती जाती है, कम होती जाती है। यू जस्ट वॉच इट नो। जिसने कभी ज्ञान नहीं सुना, आपको साफ नजर आएगा। आधा घंटा 1 घंटे के बाद आपको लगेगा, अरे ये मैं कहाँ होकर आया। अंदर में और हमारी ऊर्जा कम होती है। लेकिन अगर हम उनके साथ बैठे जिन्होंने ज्ञानियों का संग किया, जो अपनी उन्नति में लगे हुए हैं, सच्ची में बोलती हूँ, जब हम ऐसे बंदों के साथ बैठते हैं ना, ऐसे लगता है हमारे अंदर की सारी नेगेटिव ऊर्जा जैसे वो अपने में समा लेते हैं, खींच लेते हैं, और हमारे अंदर में इतनी दिव्य ऊर्जा का एहसास होता है, अ फीलिंग ऑफ लाइटनेस। नॉट ओनली दैट, सच्ची एक ऊंचे प्यारे योगी के साथ बैठने मात्र से हमारे अंदर में ऐसा हल्कापन आता है, ऐसा दिव्यता की झलक होती है। ऐसे लगता है कि पता नहीं हमसे कितना पुण्य का काम हुआ है। ऐसे अंदर में एक प्रकार की हल्केपन की, एक उज्जवलता की का एहसास होता है। और आप सोचो, अगर हम साक्षात गुरु के सामने बैठे होते हैं, हम गुरु के सामने बैठे होते हैं, जो कार्य हमसे 100 जन्म में नहीं हो पाता है या हो पाएगा, वो वहां पे 1 घंटे में हो जाता है। कैसे? जैसे बोला ना, हम अगर अपने घर में, जैसे जब ठंड का मौसम शुरू हो जाता है, देखो अभी शुरू हो रहा है ठंड का मौसम, तो हमको उससे बचने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है। कई बार आग के सामने बैठना पड़ता है, गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं, क्या क्या करना पड़ता है, हमें मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप सूरज के सामने बैठ जाओ, सूरज की रोशनी, सूरज की किरण, आपको अपने आप को गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ती है। उसके ताप मात्र से ही ऑटोमेटिकली गर्मी हमारे अंदर में आने लगती है, अंदर और बाहर। ऐसे ही जब हम गुरु के सामने बैठते हैं ना, तो हमें कहीं इधर उधर जाकर कोई भी अपने आप के कर्मों को खत्म करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। नॉट ओनली दैट, चहु ओर से हमारी उन्नति होती है। कैसे चहु ओर से होती है? मतलब एक तो पिछले किए हुए कर्मों का फल का ताप कम होता जाता है। दूसरा, अंदर में जो आलस्य के कारण जो अंदर में ठंडक, द नेगेटिव कोल्डनेस जिसको हम बोलते हैं ना, किसी के प्रति हमारे अंदर ही अंदर एक द्वेष भाव, द्वेष भाव अंदर ही अंदर दबा ही रहता है। हम कुछ बोल नहीं सकते हैं उनको, हम कर नहीं पाते, क्योंकि परिवार के हिस्से होते हैं ना, रिश्तेदारी में है, इतनी प्रॉब्लम्स है। सारी प्रॉब्लम्स तो ऐसी ही तो होती है, बोला ना। अगर अपने आप को नहीं जानेंगे तो ऐसी छोटी छोटी कई बातों में हम फंसेंगे। मैक्रो लेवल में अगर हमने नई बात को समझा, तो माइक्रो लेवल में कई जगह एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम भी आएगी, और कई कई प्रकार के दुख हमारे सामने उत्पन्न होंगे। क्यों उत्पन्न होते हैं सामने दुख? क्योंकि उन दुखों की का सोर्स मेरे अंदर है। किस प्रकार से अंदर है? विकारों द्वारा, पनों द्वारा वो मेरे अंदर है। मतलब वो जो वायर है ना, प्लग पॉइंट है ना, वो उसमें ऑलरेडी घुसाया हुआ है। इट्स द प्लग पॉइंट में वो वायर घुसाया हुआ है। अभी एंड जो है वायर का, अगर वो सोर्स ही ना हुए, जैसे आप फोन को चार्ज करते हो, वो चार्ज अपने आप कैसे होगा? और अगर आपने लास्ट पार्ट फोन में डाला हुआ है, पर अगर सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं है, तो भी वो चार्ज नहीं होगा। तो अगर सामने कोई हालत दिखाई दे रही है, मतलब वो हालत होनी में चार्ज है, तो वो हालत आपके सामने, वो होनी आपके सामने किस प्रकार आ रही है? किसके हुक्म से आ रही है? आप बताओ, कौन से हुक्म से आ रही है? वो आपके और मेरे हुक्म से ही आ रही है। द सोर्स ऑफ दैट चार्जिंग इज माय ओन विकार। अंदर में मेरे विकार और उसके पने हैं, तो सामने कोई भी हालत मेरी आती है। तो इसको हम बोलते हैं कोल्ड वॉर जो होता है ना कंट्रीज के बीच में। ऐसे हमारे अंदर में कई जगह उस प्रकार की कोल्डनेस छुपी होती है विद पीपल एंड विद आवर रिलेशनशिप्स। वो भी जब हम गुरु के सामने बैठते हैं ना, कमाल हो जाता है।
वो कोल्ड वाली फीलिंग, क्योंकि पास्ट में हमने करा होगा या हमारे ऊपर हुआ होगा, आपको ऐसे लग रहा होगा कि आपके ऊपर अन्याय हुआ है, सामने वाले के थपेड़े आपके ऊपर लगे हैं। हमको हमको थोड़ी ना लगता है कि मेरे कर्म की वजह से मेरे को ऐसा हो रहा है, मेरे प्रारब्ध की वजह से ही मेरे को हो रहा है, या मेरे अज्ञान की वजह से मैं ही बात ठीक को समझ नहीं पा रही हूँ इसलिए मेरे को हो रहा है। हम ऐसे थोड़ी ना समझते हैं, हम तो सामने वाले को दोष ही तो देते हैं। यही तो वो थिन लाइन है, वो थिन फर्क है, जिसके कारण हमारे मन में वो कोल्ड वाली फीलिंग रहती है, बर्फ वाली जमी हुई फीलिंग फॉर लॉट ऑफ पीपल अराउंड अस। गुरु के आगे बैठते बैठते ही वो भी अंदर ही अंदर मेल्ट होने लगता है। जैसे सारी शिकायत हमारी अंदर ही अंदर कितनों के लिए जो हुई होगी वो अपने आप खत्म होती जाती है। वही बंदा कभी देर सवेर सामने आ भी जाए तो मेरे अंदर में हम ढूंढते रहते हैं, अरे मेरे को तो इससे प्रॉब्लम थी ना, कुछ तो हमारा गड़बड़ का हिसाब था ना, लेकिन सामने आता ही नहीं है दिमाग के अंदर। आप बताओ, बिन बोलत मेरी व्यथा जानी, वो बोलते नहीं है, वो जताते नहीं है, पर कितनी प्रकार से वो मेरे हित के लिए कार्य करते ही जाते हैं। ये है सूरज की महिमा, ये है गुरु रूपी सूरज की महिमा। हाँ, तो पिछले के वो कर्म से मेरे को आजादी थोड़ी बहुत मिल जाती है, अंदर का कोल्डनेस खत्म होने लगता है, दिमाग मेरा खुलने लगता है, इस प्रकार कि हम काफी चीजें, काफी ज्ञान थोड़ा ऊपर से और थोड़ा गहराई से अंदर ही अंदर पकड़ने लगते हैं, कैच करने लगते हैं। ज्ञान तो धीरे धीरे आता है, बहुत धीरे धीरे आता है, पर पहले कॉमन सेंस हमको समझ में आता है। कॉमन सेंस, मैं बोलूं क्या, मैं उठूं कैसे, बैठूं कैसे, मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या होवे, मेरा व्यवहार कैसा होवे, मेरे अंदर का वाइब्रेशनल एनर्जी इतनी इंपॉर्टेंट है, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था, तो मैं इसको संवारूं कैसे। मेरे मन का भाव ही तो हर चीज को निर्धारित करता है। ओहो, तो मेरे को अपने भावों पर सुजाग रहना है, इस भाव को मैं हमेशा कैसे चेंज करता रहूं। हमने कई ग्रंथों में पढ़ा है, प्रभु और परमात्मा को तो भाव ही इंपॉर्टेंट है, भगवान प्यारा भाव का भूखा, पर मेरे अंदर का भाव कौन सा है। अभी भी थोड़ा भी कोई मेरे मन के अंदर झांक के देखेगा ना, तो उनको क्या दिखाई देगा, राम और हनुमान दिखाई देंगे? बिल्कुल भी नहीं, मेरा जन्मों का कचरा दिखाई देता है। जन्मों का कचरा, जन्मों का कचरा तो छोड़ो, अरे जो मेरे साथ हो रहा है ना दिनचर्या में, उसकी भाभी की चाची की बेटी के साथ ना इनका मामा का ताऊ का बेटे का रिश्ता हुआ था, और वहां पे ना इन्होंने ऐसे किया था, वहां वो मेरी बेटी है उसने ऐसे किया था, वहां पे ऐसा। माय गॉड, समझ ही नहीं आता कि कौन से दिमाग के टोकरी में इतनी सारी बातें आ सकती है कि थोड़ा भी मौका मिलता नहीं कि मेरे मुख से वो गटर निकलता नहीं। इतनी चीजें, मतलब मैं देख पा रहा हूं ना ये चीजें, तभी तो ये अंदर जा रही है ना। और देखने के बाद इन चीजों को मैं कौन सी चीज को फटाक से कैच कर पाता हूँ, अगर मैं दुनिया में व्यवहार वाली चीजों को, ऊपरी कर्मों को, मैनिपुलेटिव माइंड की बातों को मैं ज्यादा कैच कर पा रहा हूँ, मतलब मेरा दिमाग उस चीज के लिए ज्यादा ट्यून्ड है, वो वहीं पर इजीली आकर्षित होता है। ऐसे दिमाग को गुरु के सामने बैठना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंदर ही अंदर गुरु अपने वाइब्रेशनल एनर्जी से इस दिमाग की जो अट्रैक्शन, एप्टीट्यूड टुवर्ड्स द रबिश, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग, अट्रैक्शन किस ओर हो रहा है मेरे को, वो वाली एप्टीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी चीज मेरे अंदर में ऑटोमेटिकली इजीली समझ में आ रही है, दुनिया की बातें समझ में आती है इजीली, कि वो खाली निमित्त मात्र, मेरे को वहां पे अपनी सेवा में उतरना है, निमित्त मात्र करके मैं वहां से बाहर आ जाऊं। आपको कौन बचाएगा, बाहर की दुनिया नहीं आपको पकड़ती है, ना ही वो आपको बचाएगी। पकड़ता कौन है आपको, मेरे अंदर की ही आकर्षण वाली एप्टीट्यूड, कहाँ पर मैं ज्यादा आकर्षित होता हूँ, वहीं पर आकर्षित होऊंगा जहाँ की बातें मेरे अंदर में पल्ले मुझको पड़ रही हैं। अगर
व्यवहार पल्ले पड़ रहा है, अगर इधर की बात उधर कोई कर रहा है उसमें मेरे को दिमाग जाता है। लाख आदमियों के साथ मेरी फ्रेंडशिप होगी, लाख बंदों के साथ, और वो सारी फ्रेंडशिप में क्या है, आपने वो फ्रेंडशिप में ज्ञान फैलाया, प्रेम और प्यार फैलाया, हाँ क्या करा, पर वहां पे हमने खाली एक दूसरे का गंद इकट्ठा करके अपने मंदिर रूपी मन में डाल दिया। खतरनाक, खतरनाक इंसान। आप सोचो, है वो बहुत शक्तिशाली पर है भी इतना बड़ा गुलाम। 12 इंद्रियां हैं उसके पास, इंक्लूडिंग ज्ञान इंद्रिया ऑल्सो, एंड 5 विकार। बंदा बोलो जाए तो जाए कहाँ, और वो 5 विकारों के साथ अनगिनत चिपक बंदा जाए तो जाए कहाँ। इससे ये सत्संग एक ऐसी सीढ़ी है जो मुझे मेरे ही दलदल में डूबकर मरने से बचाती है, ऊपर की ओर मुझको लेकर जाती है। ऐसा बंदे को, हम सबको, जो हम सबका दिमाग ऐसे ही था संत, ऐसा नहीं है खाली आपका था या मेरा नहीं, या मेरा था आपका नहीं, हम सब का दिमाग, इंक्लूडिंग राम भगवान एंड कृष्ण, दे वर बॉर्न ग्रेट सोल्स, लेकिन उनको भी गुरु की जरूरत थी, और गुरु द्वारा उनके अंदर में जो दूसरा एप्टीट्यूड होता है ना, टू बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दी हाइस्ट, मतलब टूवर्ड्स दी हाइस्ट, मतलब ज्ञान मेरे को एकदम मीठा लगे फ्रॉम डे वन। फ्रॉम डे वन जैसे ही मेरा गुरु मेरे सामने आया नहीं, और मुख उनका खुला नहीं, और अमृत की धारा बही नहीं कि मैं उसमें डूबा नहीं, इतना अंदर में मेरा मन आकर्षित हुए वचनों के लिए, वाणी के लिए। मेरा मन उसके साथ तालमेल बिठाना चाहता है, बिठाया नहीं अभी तक, वो भी गुरु ही करते हैं, पर वो चाहता है। वो वाणी सुनकर उसको एक गुड फील वाली फीलिंग आती है, अच्छा मन में लगता है। धीरे धीरे बाकी सारी बातें जो है ना, चिड़ियों की बातें जैसी लगती है, चिड़ियों की भाषा, जब चिड़िया बात करती है तो आपको और मेरे को समझ में नहीं आता ना, ऐसे जब दुनिया बात करती है ना तो हम सिर जरूर हिलाएंगे, मुस्कुराएंगे जरूर, पर बातें नहीं समझ में आती हैं, क्योंकि मन या तो बातें समझेगा या वहां पे ईश्वर का दर्शन करेगा, वो दो चीजें नहीं कर सकता है। तो अभी जो मेरा मन इस प्रकार बनता जाता है ना, बोला ना, जो गुरु के आगे बैठता है, गुरु रूपी सूरज के आगे जो बैठता है, चहु ओर से उसको गर्मी का एहसास होता है। तो ये चहु ओर में से ये बहुत इंपॉर्टेंट तीसरा ओर है, जहाँ पे दुनिया की बातों से मुझको अपने आप को छुड़ाना नहीं है, अपने आप को सुरक्षा कवच में लाना नहीं है। ऑटोमेटिकली, अभी आप बैठकर बर्ड सैंक्चुरी में जाके बैठकर चिड़ियों के साथ बातें करोगे क्या? कर ही नहीं सकते, वन वे ट्रैफिक ही होगा वहां पे। वो बात करेंगी, आप सुनोगे, खाली चर्प चर्पिंग चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, बाकी आप अगर बात करोगे भी तो उनको समझ में आएगा नहीं, है ना, और उनकी बात नेचुरली। सो दैट इज अ वन वे ट्रैफिक। मतलब अब मुझको मेरे अंदर में दुनिया की बातों से मेरे को अपने आप को छोड़ना नहीं पड़ता, छुड़ाना नहीं पड़ता, किसी भी प्रकार का उनके साथ लेना देने के भावना का त्याग करना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अंदर में वो राशि नहीं आ रहा, मेरे को वो समझ ही नहीं आती अभी अंदर से वो बातों की, अंदर में वो समझ ही खत्म होती जा रही है। इट इज सो डिवाइन, दिस इज सो ब्यूटिफुल। यही तो कमाल ज्ञान का और सत्संग का होता है कि करना नहीं पड़ता, छोड़ना नहीं पड़ता, त्यागना नहीं पड़ता, कोई भी प्रकार का नाम या मंत्र को ग्रहण कर जपना नहीं पड़ता। ये तो ऐसी बात हो जाती है कि अपने आप कमाल होने लग जाता है। मन किस चीज में आकर्षित होता है? जो फाउंडेशन है, जो बेस है। और अगर बेस पर हम रहते रहते, चलते चलते, कभी भी किसी भी कारण थोड़ा बहुत मन अगर भटक भी जाता है या कंफ्यूज भी हो जाता है, क्योंकि निमित्त
मात्र जो भी हमारी सेवा है उसमें तो हमको सही तरीके से राइट खरा उतरना ही है ना, क्योंकि वहां पे अगर हमारे से कोई भी इररिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात हो जाती है तो उसमें भी हमें टैक्स देना पड़ेगा, जरूर देना पड़ेगा। ज्ञान मतलब चहु ओर से जागृता, नो इररिस्पॉन्सिबिलिटी, नो कॉम्प्रोमाइज। कितना भी झूठ है आपको हाँ झूठ लगेगा, क्या है जगत झूठ है, पर जगत झूठ जरूर है पर आपकी सेवा जो है वो झूठ नहीं है, उसको राइट ढंग से हमको करना है। कौन सी बात से हटना है, वो सेवा का जो रिजल्ट है ना उससे जब मैं अटैच होने लगता हूँ, या मेरे को पहले ही स्वार्थ है और उसके बाद ही मैं सेवा में उतरता हूँ, तो ये बातें जो है ना ये है व्यवहार, ये है जगत, उससे मेरे को हटना है मन ही मन में, नॉट अदरवाइज। तो कभी ऐसे चलते चलते थोड़ा दिमाग को थोड़ा सा और सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। तो 2 मिनट आप जब अपने साथ बैठते हो, 2 मिनट अंदर ही अंदर आप अपने आप को जोड़ो, योग में लेकर आओ, ईश्वर को पुकार करो, देखो अंदर में वो रास्ता आपको दिखाई देगा, तैरते हुए आएगा। और अगर नहीं आता है तो गुरु के साथ बैठकर लेना देना करना है। बोला ना, राम ने भी वशिष्ठ से अपने सारे सवालों का जवाब पाया था। ऐसे ही नहीं, पूर्णता से वो वैराग्य में पहले ही थे, इतने दुखी लगे पड़े थे वो वैराग्य के कारण, तो उनको उनका पूरा जवाब वशिष्ठ जी ने दिया। उन्होंने हर प्रकार से सवाल किया था कि ये ऐसा क्यों लगता है, ऐसे मुझको क्यों लगता है ना। शुरुआत ही उनकी ज्ञान की हुई थी अपने अंदर के शुभ वैराग से, शुभ वैराग से। यहाँ पर तो सत्संग में वैराग भी हमको बहुत सालों के बाद आता है बाबा, बहुत सालों के बाद गुरु कृपा से हमको वैराग आता है। पहले तो वो हमारे अंदर में प्रेम भरते हैं, हमारे अंदर की इतनी ज्यादा जो हालत खराब हुई हुई है उसको वो हील करते हैं अपने प्रेम से, वाइब्रेशनल एनर्जी से। फिर कॉमन सेंस कैच होता है, फिर थोड़ा थोड़ा वैराग्य, जब बहुत हालत की मार पड़ती है साथ में ज्ञान होता है तो थोड़ा बहुत वैराग्य समझ में आता है। फिर जाके आत्म ज्ञान का अंदर में एकदम कैच होता है, एकदम कैच होता है। फिर क्या बोला कि अर्जुन ने भी तो फिर कृष्ण से अच्छे से लेना देना किया, बहुत अच्छे से खोल खोल के लेना देना किया। तो बोला तुमको अपना दिमाग को इस प्रकार का बनाना है कि तुमको इंटरेस्ट होए खाली इन प्रकार की चीजों में, इंटरेस्ट आए इन चीजों में, सो दैट आप अपना जन्म भी अच्छे से यूज करो, अपना समय भी अच्छे से यूज करो, अपनी ऊर्जा और दिमाग की ताकत को भी अच्छे से यूज करो। जब दिमाग की ताकत को हम अच्छे से ढंग से यूज करते हैं तो वो ताकत और बढ़ती है, दुर्गत्व की ओर जाती है। नॉट ओनली विल पावर भी अच्छी चीज है, प्रोवाइडेड आपने ज्ञान सुना। नहीं तो आप फालतू की विल पावर को आप समझ ही नहीं सकते। हम अपनी विल को पूरी करने के लिए विल पावर होना हम ऐसे समझते थे, नहीं, पर अपने आप को निश्चय में लेकर आओ कि हाँ मैंने आज नहीं समझा गुरु की वाणी, पर कभी ना कभी तो मैं समझूंगा। हाँ आज मैंने अपने आप को ब्रह्मत्व में नहीं मैं पा रहा हूँ, लेकिन कभी ना कभी तो मैं पाऊंगा, जरूर मैं पाऊंगा। आज मेरा मन नीचे की ओर है, हो सकता है विकारों में भी फंसता जाता है, पर एक ना एक दिन आएगा जब मेरा मन निर्विकार होगा, विकार रहित होगा। मैं अपने ही आत्मा को मैं पहचान पाऊंगा। अपने ही आत्मा को पहचानना मतलब अपने आप का ना होने का दर्शन, टू बी अवेयर एंड टू फॉर दैट रियलिटी टू डॉन इनटू यू। हमारे अंदर ऐसे गहराई का वो एहसास होता है कि मैं तो एक फितूर है। ऐसा नहीं है कि मेरी शरीर कहीं मर जाएगा, मेरा दिल दिमाग को कोई खराबी आ जाएगी, नहीं, वो मैं खाली एक पना है, फितुर है। ये एहसास है अंदर का, दिल से जब वो मेरे को आने लगता है ना, फटाक से कई बातें वही की वही खत्म हो जाती हैं। पिछली बातों को आप कौन छोड़ोगे, मैं कौन छोड़ूंगी, वो अपने आप फिसल जाती हैं, साफ दिखाई देता है। उसको मैं पकड़ूं तो पकड़ूं कैसे, जैसे कि हाथ में आप मट्टी, आपके हाथ में जितना मट्टी को टाइट पकड़ना चाहोगे उतना ही वो हाथ से फिसलती जाती है। ऐसे ही वो मन ऐसा हो जाता है जिसके
अंदर में मैं ना का गहराई से उसके अंदर में भान होने लगता है, तो पिछली बातें अपने आप चलती जाती हैं। हमको किसी को माफ नहीं करना पड़ता, किसी की गलती दिखाई देती नहीं है, वो हमारे अंदर से खत्म होती जाती है। हाँ, समझ में आया। तो जैसे मैंने अपने आप को इस प्रकार मैंने पाया, जब मैं ही नहीं तो जब ये आंख किसी दूसरे शरीर को देखता है तो उसको क्या दिखाई देता है? वो उज्जवल ज्योति का दर्शन करता है, जो उसके नोवर ने यहाँ पे अपने अंदर देखा। जो इजनेस है वो कोई चीज नहीं है, पदार्थ नहीं है, वो इजनेस है एक होने का, बस एक इजनेस, एक होने का, ऐसी शक्ति के होने का जिसको मौत कुछ कर ही नहीं सकती, जिसको कोई भी 5 एलिमेंट्स उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। उसको तो जिंदा रहने से और मरने से भी कोई मतलब नहीं है। ऐसा अंदर से इस बात का खुलासा होता है कि आप पूछो मत। अंदर से इस बात का एहसास होना ही ज्ञान का उदय होना है संतों। बाकी सब किताबों की बातें हैं, बाकी सुनी सुनाई बातें पर हमको नहीं जाने का है। खाली हमको तोता नहीं बनने का है, मुंह से बस ज्ञान बोल दिया नहीं। गुम हो जाओ, बोलने की जल्दी मत करना। अंदर में प्रकाश भगवान का दिखाई दे सकता है, पर कब? अपनी मैं को रखकर कोई भगवान का दर्शन आप कभी नहीं कर सकोगे। और अगर आप किसी भगवान का दर्शन करते हो तो आप अपनी स्थूल आंखों से खाली उनकी स्थूलता का दर्शन करते हो, और जो भी चीज स्थूल है वो भगवान नहीं है, वो हमारा इमेजिनेशन है। भगवान का दर्शन नहीं होता बाबा, भगवान अपनी मैं के खत्म होने का एहसास है। भगवान का दर्शन नहीं होता, वो अपनी मैं के खत्म होने का एहसास है। यही है अपने आप को जानना। हम में से कौन इसमें उतरना चाहता है? आप बिगड़ी को बनाने की कोशिश करते हो। मैं आपको एक बात बोलती हूँ, बिगड़ी बार है ही नहीं, बिगड़ी मेरी समझ ही है। सबसे बड़ी बिगड़ी है मैं के दलदल में फंसे रह जाना। मैं के दलदल पे खड़े होकर, कैन यू इमेजिन, क्विक सैंड है जिसका कोई स्थल नहीं, उसी को हम क्विक सैंड बोलते हैं ना, दलदल बोलते हैं ना, जिसका फाउंडेशन ही नहीं है, उसमें आप फंस गए। आप उसमें खड़े हो, उस पर खड़े होकर आप तिल तिल करके घुसते जा रहे हो मृत्यु की ओर, डिजास्टर की ओर। उस पर खड़े होकर यू आर एक्सपेक्टिंग टू क्रिएट मैजिक इन योर लाइफ। आर वी एक्सपेक्टिंग टू क्रिएट लव इन आवर लाइफ? कि हमसे एक भी कार्य बिना ट्रबल के, बिना स्ट्रेस के हो सके? कार्य तो हमेशा ठीक ही होना है। बेटी की शादी हो रही है, होगी कि नहीं ठीक से, होगी कि नहीं ठीक से, होगी कि नहीं? अरे आपके अंदर में डाउट है ना, निराकार ने तो पहले ही ओके टिकमा करके रखा है। शादी जैसी चीज जो दिव्य होती है वो भगवान का खेल होता है, उसमें हम टांग अड़ाते हैं होगी कि नहीं, ये हमारा कर्तापना है। मतलब ये है हमारी बिगड़ी। बिगड़ी पर ही तो खड़े होकर हम हर चीज को सुधारने चले हैं, दलदल में पैर रखकर हर चीज को सुधारने चले हैं। मतलब मेरे अंदर में है ना वो विकारों के कारण अनगिनत पना, फालतू में डरने का पना है, ये फालतू में अंदर जो है मन घबराता है। एंजाइटी बीमारी है संत, इसके लिए शायद दवाई मेडिकल साइंस में ये दी है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, पर ये एक बीमारी है। एटलीस्ट आई नो अज्ञान के कारण ये बीमारी है। और वो अज्ञान कौन सा है? मैं हूँ है ये अज्ञान। मैं हूँ, संसार है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होता है, और जो होता है वो मैं ही करता हूँ। इतना, क्योंकि मैं ख्यालों पर अपना जीवन व्यतीत करता हूँ तो औरों के ख्याल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये है जीवन की ये धारणाएं हैं जो जीव सृष्टि जो हम बोलते हैं ना, जीव सृष्टि मतलब इस जीवन की जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है ना, उसी को सच समझकर उसी पर मैं आत्मा परमात्मा अपने आप को छोटा करके
करके, एकदम लिमिटेड करके मैं वहां से व्यतीत करता हूँ अपना जीवन, जिसके कारण पल पल में दुख का अनुभव करता हूँ। सो बिगड़ी क्या है? ये इस प्रकार की सोच, ऐसी धारणाएं, ऐसा जगह, ऐसी प्लेटफॉर्म जिसका कोई स्थल ही ना हो, वो दलदल पर मैं खड़ा होकर जी रहा हूँ। बहुत सारी हमारे अंदर में, जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी हमारे अंदर में काफी बातों की हमको नॉलेज हो सकती है, पर अपनी सच का हमको नॉलेज नहीं है। और वो जो बिगड़ी है, वो सच को ना जानने वाली बिगड़ी, उसको मुझको सबसे पहले बनानी है। समझ में आ रहा है? उसको मुझे सबसे पहले बनानी है। जब वो बिगड़ी बन जाती है तो आपको साफ आंखों से नजर आता है कि ये जगत ही नहीं है, ये यहाँ पर तो ईश्वर का ही पसारा है, वो ही तो समाया हर जगह। अगर मेरे में अटक लटक नहीं, मेरे में स्वार्थ नहीं, मेरे में मान अपमान की प्रॉब्लम्स नहीं, मेरे अंदर में ये बातें नहीं कि आज किया तो कल मिलेगा, कल दिया तो परसों मिलेगा, आज ऐसा कल वैसा, जब मैं समय से ऊपर हो जाता हूँ, बंदों से ऊपर हो जाता हूँ, अंदर की एंटरटेनमेंट और बातों से जब मेरा मन मुक्ति पाता है, तब जाके मेरी बिगड़ी जो है बन जाती है। अंदर में मन बन जाए, अपने आप को जान जाए, तो वो सब जगह सबको वो जान जाता है। बैठ कर किसी और के सामने, जिसके अंदर में ज्ञान का ज्ञान नहीं है, आप अपनी दिव्य ऊर्जा को वहां ना वेस्ट करें। जो सामने जिज्ञासु नहीं ना, तो मुख को खोले नहीं, क्योंकि आपकी हर बात पे सरस्वती का निवास है। और मूर्खों के साथ अपना टाइम स्पेंड करना बिल्कुल बर्बादी है, बिल्कुल बर्बादी है। तो थोड़ा अपने आप की मुझको वैल्यू करनी है। बोला लेना देना करो गुरुजनों से, जिससे कि मेरे अंदर में इस प्रकार की वासना जो मेरा मन वास करता है वो एकदम हट जाए। मेरे अंदर में ये पांचों विकार एक एक करके मुझको घृणा आए, अपने आप की मैं चेकिंग करूं कि ये क्या बात है, क्या मेरे अंदर लोभ तो नहीं? देखो ये लोभ है ना, जरूरत से ज्यादा खाना अपने पेट में डालना ये भी लोभ है, जरूरत से ज्यादा बात करना ये भी लोभ है, जरूरत से ज्यादा भोग में अपने आप को इंडल्ज करना ये भी लोभ है। थोड़ा थोड़ा हर चीज का कोई बात नहीं, जीवन बैलेंस में चलता है, लेकिन बहुत ज्यादा, क्योंकि अंदर में बिल्कुल ठहराव नहीं है, बिल्कुल भी अंदर में नहीं है किसी भी प्रकार का डिसिप्लिन, तो हम अपने आप को कहाँ पे पाएंगे? खड्डे में पाएंगे। थोड़ा जिस चीज को, आई एम सेइंग, स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल थिंग्स, कॉमन सेंस। मालूम है ये चीज मेरे लिए खराब है, एक तो कंपनी, अपनी कंपनी पर बहुत ध्यान देना है, मैं किसके साथ बैठा हूँ, मैं अपने आप को कहाँ पे अवेलेबल कर रहा हूँ। या तो सामने वाले की उन्नति होए वहां पर मेरे प्रेजेंस से, और वो सामने वाले की उन्नति भी तभी होगी जब सामने वाला जिज्ञासु हो, या वो अपने मन में, अपने मन की उन्नति के लिए वो थोड़ा प्रयत्नशाली हो, वो पुरुषार्थ में हो, या वो मेरे ही गुरु का प्यारा बंदा हो, कोई बात नहीं, तब मैं अपने शरीर को वहां रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो उसको मेरे से कोई उन्नति हुए या फायदा होए, या मेरे को उसके प्रेजेंस से होए, या मैं सीखूं या वो सीखे। अगर दोनों नहीं है तो हम अपने जन्म को बर्बाद कर रहे हैं और बर्बादी की ओर लेकर जा रही हैं। घर के प्राणियों में भी उतना ही समय आप दो जितना सबको या किसी को आपसे जरूरत हो, या आपको किसी से जरूरत हो। अपनी सेवा पूरी करो, है ना, अपनी सेवा। हम ना अपना रस किसी को टू मच पकड़ाएं, ना किसी और के रसों के अधीन हो जाएं। खैर, किसी और के रस के अधीन हम तभी होते हैं जब मेरे अंदर में खोखलापना होता है। तो अपने खोखलेपने को गुरु भर रहा है, भरने दो। बोला ना, चहु ओर से हमको गुरु देता है, ये चौथा है, वो मेरे अंदर के खोखलेपने को भरता जाता है, इस प्रकार भरता जाता है। यू विल बी अमेज्ड कि एक प्रकार की स्टिलनेस मेरे अंदर आने लगती है।
एकाग्र चित्ता में मेरा मन अपने आप आने लगता है। और याद रखना, जब तक अंदर में ये इस प्रकार की गहराई की शांति का मैं अनुभव नहीं करता ना, वैकुंठ का दरवाजा मेरे लिए खुलता नहीं है, मोक्ष का दरवाजा मेरे लिए खुलता नहीं है। अंदर की शांति, अंदर का वैराग्य, अंदर का ये शांति जो खोखलेपने के भरने के बाद ही आती है, शम, नियम, गुरु का संग, आत्म का साक्षात्कार के बाद जो ये शांति आती है ना, उसके बाद ही दिस इज लाइक एन एंट्री कार्ड, इट इज लाइक आवर आधार कार्ड, लाइक दैट शांति का कार्ड। ये जरूरी है वैकुंठ के दरवाजों को खोलने के लिए, मोक्ष की खुलने के लिए। और कोई भी किसी भी प्रकार का शारीरिक कर्म, क्रिया मेरे को वो मोक्ष प्रदान नहीं कर सकता। समझ लिया खोल खोल के, आराम से इस बात को समझना है। तो चहु ओर से गुरु मेरे को देता जाता है, उनकी रोशनी से मैं धनी होता जाता हूँ। खोखलापने का भरना मतलब हर प्रकार के दरिद्रता से अपने को मुक्त कर देना, वंस फॉर ऑल। कभी भी मैं नीचे की ओर उसके बाद नहीं जाऊंगा, जा ही नहीं पाऊंगा। नीचे के सारे दरवाजे मेरे लिए बंद हो जाते हैं। वो मेरे को इस प्रकार की वो सीढ़ी में वो मेरे को चढ़ा देता है, और जब मैं चढ़ जाता हूँ ना, तो वो सीढ़ी को पीछे से निकाल देता है गुरु, कि अब तो वापस नीचे कभी नहीं जाएगा। मतलब जिसने गुरु का संग कर लिया, ये जन्म रहते रहते अगले जन्म में भी वो उच्च कोटि का मनुष्य जन्म ही पाएगा। मतलब नीच कोटि का मनुष्य जन्म भी होते हैं, आपको मालूम है ना, लेकिन जिसने ज्ञान का संग किया वो उच्च कोटि का मनुष्य जन्म ही पाएगा। और जिसने संग ही नहीं किया तो वो तो 84 लाख की योनियां तो वेटिंग में है उनके लिए। जैसे हमारा दिमाग होगा उस प्रकार के सॉकेट में वो अपने आप को पाएगा। जो जीव है ना, जिस प्रकार का उसका मन होता है ना, वो उसी क्वालिटी, दैट इज द योग शक्ति। मन के अंदर में जो आपकी अवस्था है, जहाँ पे आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, बरत रहे हो, दैट इज द योग शक्ति। वो योग शक्ति मतलब जैसी आपकी मन की अवस्था, वैसे आप उस रूप को धारण करोगी। अगर मेरे अंदर में नुस 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 की बातें हैं, चोरी छुपे मुझे लोगों की बातें सुननी है कि वो मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, फटाक से आपको किसका जन्म मिलेगा? चिपकली का। वो भी तो दीवार पे कान लगा के सुनती रहती है। ऐसे ही जो दूसरा देखकर हमेशा जब देखो तब भौंकता रहता है, कुत्ते का जन्म मिलता है। तो बी वेरी वेरी केयरफुल। तो जिसने गुरु के आगे अपने शरीर को धर दिया ना, वो ना लेफ्ट देखेगा ना राइट, किसकी उन्नति हुई किसकी नहीं हुई, क्या उसने वो वचन सुना, उस पे उतरा, क्या उसने वचन सुना, उस पर भी ध्यान नहीं जाता है। टाइम किसके पास है बाबा? इतनी मुश्किल से तो हमको ये थोड़ा बहुत समय ऐसा मिलता है, तो वो झपटता है अपनी ओर। गुरु का हर आशीर्वाद चहु ओर से वो उस तपन को ऐसे सिर झुका के स्वीकार करता है, क्योंकि उससे उसका इतना उद्धार होता जाता है। वो अपने आप को पहचानने लगता है, और उसके लिए गुरु से जितना लेना देना करना है वो करना ही है। ना अपने को छोटा समझना ना बड़ा समझना, गुरु के साथ एकदम फ्रेंडली होकर बैठने का है। फ्रेंड जैसे गुरु अपने को इतना फ्रेंडली होकर अपने आप को रखता है, हम भी फ्रेंड होकर, मर्यादा तो पूरी रहेगी वो अलग बात है, पर फ्रेंडली होकर हम अपना लेना देना करें, कंजूसी ना करें, लेना देना करें, और अपना निश्चय आगे की ओर बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं।